हेलो स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स के इस क्लास का जो आज हमारा टॉपिक है वह है इनकम मेथड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, यानी कि अगर आपको नेशनल इनकम ऑब्टेन करना हो या कि डोमेस्टिक इनकम ऑब्टेन करना हो तो इनकम मेथड का यूज करके आप उसे किस तरह से ऑब्टेन करोगे। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक है। ठीक, तो सबसे पहले अपने लोग जानते हैं कि इनकम मेथड जो है, ठीक है, जो इनकम मेथड है, ठीक, तो इनकम मेथड है क्या, इसकी मीनिंग क्या है। तो इनकम मेथड का मतलब यह होता है कि जब नेशनल इनकम या कि डोमेस्टिक इनकम को जब फैक्टर इनकम के एग्रीगेशन के आधार पर जब काउंट किया जाता है तो उसी को हम इनकम मेथड कहते हैं, उसी को इनकम मेथड कहा जाता है। ठीक है, अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट मिलता है वह कौन कौन सा पेमेंट है, वह है आपका वेजेज एंड सैलरीज, उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड उसके बाद मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये फैक्टर इनकम कहलाते हैं। जब आप इनको ऐड कर लेते हो तो पहले आपको डोमेस्टिक इनकम मिलता है एंड उसके बाद जो है जब आप इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब आप ऐड कर देते हो तो आपको नेशनल इनकम मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस इनकम मेथड में जो पर्टिकुलर जो मेन्यू आप यूज करोगे वह कौन कौन सा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। नंबर 1 में है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लिखते जाओ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या आएगा, यह आएगा वेजेज एंड सैलरीज। उसके बाद नंबर बी में आएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वह है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा रेंट एंड रॉयल्टी, उसके बाद आएगा इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो थर्ड आएगा आपका मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। जैसे डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, चार्टर अकाउंटेंट है, तो इनका जो इनकम होता है। ठीक है, तो जब आप इन सभी को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम मिलेगा जिसको आप कहते हो एनडीपीएफसी। ठीक है, जब आप इन सभी को ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा एनडीपीएफसी। एंड उसके बाद आपको चाहिए नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए आप इस तरह से बैलेंस कर लो, एनएनपीएफसी इक्वल्स टू एनडीपीएफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम मिल जाएगा। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि इसमें कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं। सही है, इनके प्रिकॉशन को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक, अब हम लोग चलेंगे प्रिकॉशंस पे। ठीक है, क्योंकि प्रिकॉशंस जो है ना, यह हर किसी मेथड में जो प्रिकॉशंस है वह बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लोगे तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कुछ खास प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, बस केवल उसे ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है,
उसी को प्रिकॉशन कहा जाता है। तो प्रिकॉशंस मैं लिख दे रहा हूं, प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं। प्रिकॉशंस, तो पहला प्रिकॉशन ये लेना कि केवल फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करना, यानी ओनली फैक्टर इनकम, ओनली फैक्टर इनकम शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है। नंबर टू में ट्रांसफर इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है। ट्रांसफर इनकम जैसे गिफ्ट है, डोनेशन है, पेंशन है, इन सब को आप इंक्लूड नहीं करोगे। पेंशन में ध्यान रखना कि जो रिटायर्ड पर्सन को जो पेंशन मिलता है तो उसे इंक्लूड किया जाता है, वह कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का एक हिस्सा होता है। बाकी और जो अदर पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन है, तो इनको इंक्लूड नहीं करना है। गिफ्ट डोनेशन को इंक्लूड नहीं करना है। रेमिटेंस को इंक्लूड नहीं करना है। रेमिटेंस कहा जाता है जो बाहर के देशों से जो भी कोई पर्सन अपने रिलेटिव्स को जो इनकम भेजता है उसको रेमिटेंस कहते हैं। सही है, क्लियर। तो इससे यह भी ट्रांसफर इनकम होता है। यह डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में यह इंक्लूड नहीं होता है। हाँ, यह प्राइवेट इनकम में जरूर ही इंक्लूड होता है, याद रखना। ठीक है। उसके बाद जो नंबर थर्ड आता है वह जो इलीगल इनकम है, यानी जैसे ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, या ब्लैक मनी। सही है। तो इसे आप इंक्लूड नहीं करोगे, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं इनकम थ्रू ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग। सही है, शुड नॉट बी इंक्लूडेड, नॉट बी इंक्लूडेड। उसके बाद जो नंबर 4 आता है वो आता है इनकम ऑन द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, शुड नॉट बी इंक्लूडेड। लेकिन जो सेकेंड हैंड गुड्स पे जो कमीशन मिलता है वह इंक्लूड हो जाएगा। तो यहां पर लिख देना कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। सही है, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपसे मिस्टेक नहीं होगा। जब आप नेशनल इनकम को या डोमेस्टिक इनकम को जब आप अकाउंट करोगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा शायद। ठीक है। तो फिर अपने लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।